आपने अगर बिल्कुल भी इंग्लिश कहीं से नहीं पढ़ी है तो इंग्लिश कैसे करें। अगर आप नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ चुके हैं बट फिर भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो इंग्लिश कैसे करें। या फिर आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो इंग्लिश कैसे करें। बेसिक से अगर स्टार्ट करना है तो कैसे करें। आई एश्योर यू कि आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू के एग्जाम के लिए आप इंग्लिश कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस एग्जाम के बारे में बताना चाहूँगी। इस एग्जाम में आपकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले टीयर 1, उसके बाद आपका फिजिकल, उसके बाद आपका टीयर 2 और फाइनली मेडिकल। इसके बाद आपकी एक कट ऑफ लिस्ट लगती है और आपके मार्क्स के बेसिस पे आप बनते हैं सब इंस्पेक्टर अलग अलग फोर्सेज में, जैसे कि दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ एंड एसएसबी। इसका टीयर 1 का एग्जाम में आपके 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके। हर एक सेक्शन से 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपका जो मेंस का एग्जाम है वो 200 नंबर का होता है और उसमें 200 की 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है। ऊपर से मेरे पास भी बहुत सी कमेंट्स आ रही थी, बहुत से आपके डाउट्स थे कि आपने अगर बिल्कुल भी इंग्लिश कहीं से नहीं पढ़ी है तो इंग्लिश कैसे करें। अगर आप नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ चुके हैं बट फिर भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो इंग्लिश कैसे करें। या फिर आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो इंग्लिश कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपका ये सब डाउट क्लियर करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, ग्रामर, वोकैबुलरी। इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रामर की बात करने वाले हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक से भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जैसे वोकैब है, वोकैब मैंने भी कभी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, हमेशा उसे निगलेक्ट ही करती थी। लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छे से वोकैब पढ़ी। तो वोकैब मैंने कैसे की, आप ये अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरा सीपीओ था मेरा भी वो क्लियर नहीं हुआ था और मेरी भी कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने नीतू सिंह मैम की बुक से पढ़ा था। नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड बुक, बट मेरे लिए शायद वो इतनी अच्छी साबित नहीं हुई। क्या पता मेरा वो पढ़ने का तरीका सही नहीं था या जिस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए मैं वैसे नहीं पढ़ रही थी, उसकी रिवीजन वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। क्योंकि मैं क्या देख रही थी कि मैं जो आगे पढ़ रही हूँ वो इतना सब रूल्स हो रहे थे कि पीछे वाला सब भूल जा रही थी। पर अगर उसे कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रूल्स आप इतने सारे याद करने में दिक्कत होती है, बट बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छा वर्क करती है और जिनके लिए अच्छा वर्क करती है उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, या फिर जो पढ़ चुके हैं बट स्टिल उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है उससे। मेरा भी लास्ट टाइम सीपीओ क्लियर नहीं हुआ था और इस बार मेरा सीपीओ का प्री तो हुआ ही है, साथ ही साथ मेरे मेंस में 180 मार्क्स आए हैं, विच इज़ क्वाइट अ गुड स्कोर। तो मैंने क्या क्या चीज़ें की, मैंने अपने लास्ट ईयर के एग्जाम के बाद बहुत सारे सोर्सेज देखे, बहुत सारे, जहाँ से मैंने जो सुना सब ट्राई करके देखा। पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मुझे जो लगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा। मैंने नीतू सिंह मैम की बुक से भी पढ़ा हुआ है, मैंने अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक है उससे भी किया था, किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की जो बुक है वो पूरी सॉल्व करके करी थी, पिनाकल की जो बुक है पूरी वो करी हुई है, साथ ही साथ मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा था। तो बहुत सारे सोर्सेस मैंने देखे, पढ़े और उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। सबसे पहले आपको बहुत सारे सोर्सेज नहीं रखने हैं, दिमाग में सेट कर लो कि जितने कम सोर्सेज होंगे और जितना अच्छे से उसे पढ़ोगे वही सबसे हेल्पफुल होगा आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि नीतू सिंह मैम की बुक आपके पास होगी, नहीं होगी तो कोई ना कोई बुक होगी जिससे आप अपनी ग्रामर कर रहे होगे, वो अपने पास रखो। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और लिखना है A to Z ग्रामर बाय रानी मैम। वहाँ पे आपके सामने एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें कि 16-17 वीडियोस होंगी और सारे टॉपिक्स की कंपाइलेशन होगी है उसके अंदर। आपको उस वीडियो से पढ़ना है। जिन्होंने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है वो उस वीडियो से स्टार्ट करें। जिन्होंने नीतू सिंह मैम की बुक या फिर कोई भी बुक पहले एक बार पढ़ी हुई है वो क्या करें, उस वीडियो का पहला टॉपिक देखें। और हाँ, आपको जो पढ़ना है वो जिस सीरीज में मैम ने दिया है उसी सीरीज में पढ़ना है। बीच के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पहले करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, पहला जो टॉपिक है वो अपनी उस बुक में खोलें, उस बुक से एक बार पढ़ें, उसके बाद वो वीडियो देखें। अगर आप उसी के अंदर नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर नोट्स बनाएं, नहीं तो अलग से जो भी आपको कुछ अलग जानने को मिलता है उसके नोट्स बनाएं। नोट्स मेरे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेरे नोट्स जो है इन सारी सोर्सेज का कंपाइलेशन है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं।
पर मैं कहना चाहूँगी अगर आप मेरे नोट्स को प्रेफर कर रहे हैं उनकी प्रिंट आउट्स निकलवा लें, क्योंकि कभी कभी कुछ नई चीज़ आपको ऐड करनी है या फिर कुछ अपने समझने के तरीके से कुछ लिखना होता है तो आप लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। फ़ोन पे मेरे हिसाब से इतना अच्छे से याद नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और जो मैंने आपको बोला है कि कुछ टॉपिक्स पहले करने हैं, वो 2 टॉपिक्स हैं जो आपको पहले करने हैं, क्योंकि ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हैं एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनके आपको 50 क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिलेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस आपको प्री में भी देखने को मिलते हैं। तो इन 2 टॉपिक्स को तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। हार्डली आपके 2-2 दिन लगेंगे एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 टॉपिक्स तो आपको ऐसे कर लेने हैं कि इनमें तो आपकी कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद बाकी के टॉपिक्स जैसे मैम ने करवाए हैं उसी सीरीज में आपको कंप्लीट करने हैं। एक बार जब आपको लगता है उसके अंदर जैसे कि 16 वीडियोज़ हैं, जब आपकी 8-9 वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको प्रैक्टिस तब करनी शुरू करनी है। शुरू से आप प्रैक्टिस करने शुरू मत करना, क्योंकि क्या है कि आपको कुछ नहीं आता है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप और ज़्यादा डीमोटिवेट होगे कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे बेटर है थोड़ा आप सीख लो, थोड़ा समझ लो। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कि हाँ बहुत अच्छे से चीज़ें हो रही है। और प्रैक्टिस भी आपको कैसे करनी है, कुछ लोग क्या करते हैं बुक में, अगर आप बुक से कर रहे हैं तो क्या करते हैं बुक में टिक कर देते हैं आंसर। उससे ठीक है, चलो आप चेक करने में टाइम बच जाता है, पर क्या होता है जब आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाती है आपको वो चीज़ दूसरी बार भी प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं। ये आपको करना है ताकि आपको पता चले कि आप इम्प्रूव कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप पिनाकल की बुक लेंगे तो उसके अंदर हर टॉपिक के 700 कुछ क्वेश्चन हैं, उसको आप करोगे। रोज़ के अपने एक टारगेट रखना है कि भाई मुझे 50 करने हैं, 40 करने हैं, जितने आप कर सको अपनी क्षमता से, क्योंकि ये नहीं कि ज़बरदस्ती करने ही है। जितना आपका मन है उतने क्वेश्चंस करो। बेमन करोगे फिर गलत करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको एक नोटबुक लेनी है, उस पर क्वेश्चन नंबर लिखने हैं, आंसर लिखने हैं और चेक करने हैं। चेक करने में भी हम क्या करते हैं, जो हमारा सही होता है वो हम चेक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें तो ये सही कर रखा है। और आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सारे के सारे चेक करने हैं। क्योंकि कभी कभी हम एक सेगमेंट को चूज़ करते हैं कि इसमें गलती है और वो आंसर सही भी होता है, लेकिन उस सेगमेंट में जो हमने सोचा होता है कि ये गलत है वो ना होके कुछ और गलत होता है। तो आपको चेक ये करना है कि क्या वही गलती आंसर में भी दे रखी है जो आपने सोची थी। अगर नहीं तो देखो कि क्या उसके अंदर ऐसा था जो आपको नहीं पता चला इसके अंदर गलत था। जो भी आपके क्वेश्चन गलत होते रहेंगे उसको आप आंसर्स में ही टिक करना, क्वेश्चंस जो हैं उस वहाँ पे टिक मत करना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस पे टिक कर दोगे तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप उन क्वेश्चंस को करोगे तो आप अलर्ट हो जाओगे कि हाँ मैंने ये गलती की थी लास्ट टाइम। तो अदर देन ये देखने की कि मैंने क्या गलती की थी, आप ये सोचने लगोगे कि इसका आंसर क्या था, जो कि आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचेगा। तो आपको आंसर्स में टिक करने हैं ताकि फिर आपको पता चले कि अच्छा लास्ट टाइम मैंने ये गलत किया था लेकिन इस बार मैंने सही किया है। और अगर सही नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, ऐसा क्या चीज़ थी जो मुझे समझ में नहीं आई थी। आंसर्स में आपको सब कुछ हाईलाइट नहीं करना है। आंसर्स में आपको सिर्फ वो चीज़ हाईलाइट करनी है जो आपको लगता है कुछ नया है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा या फिर आपके नोट्स जो भी आपने प्रिपेयर किए हैं उसमें अभी तक आपको नहीं पता चला। और जब नेक्स्ट डे आप क्वेश्चंस करोगे तो आप पीछे जो भी आपने हाईलाइट कर रखा है उसे चेक करते रहना। इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन होती रहेगी, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही टफ चीज़ होती है। हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं पर जब रिवीजन की बात आती है तो बहुत ढीले पड़ जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट रिवाइज होते रहेंगे साथ साथ में। तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप करके देखें। देखो आपने बाकी सारी चीज़ें तो कर चुके हो, एक बार इसे भी ट्राई करके देखो। आई एश्योर यू कि आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर आप अच्छे से ईमानदारी से इसे करेंगे तो लास्ट में मैं सम अप करना चाहूँगी कि करना क्या है। आपको बिल्कुल भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ सबसे पहले वो प्लेलिस्ट देखनी है और नोट्स बनाने हैं। अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो उस प्लेलिस्ट के एक टॉपिक कंप्लीट करना है, देन अपनी बुक से पढ़ना है और जो भी आपको उन दोनों में कुछ एक्स्ट्रा लगा कि वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा पता चला है उस बुक में लिख लेना है। जब आपका 50 to 60% सिलेबस हो जाए उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने शुरू करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें नई हैं जो आपको नहीं पता था, उसके बाद उन्हें हाईलाइट करना है और नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करना है। इस तरीके से आपका रिवीजन भी होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी इम्प्रूवमेंट भी ज़रूर देखने को मिलेगी। फिर भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती है तो आप नीचे कमेंट में बताना कि प्रॉब्लम कहाँ क्या रह रही है। बाकी मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से इसे करोगे तो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।